फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। आपका क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली थे। कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। आपका क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो याद रखिएगा 1975 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। आपका क्वेश्चन है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। बताइए कमेंट करके किसका है। तो याद रखिएगा कृषि की है। किसकी है? तो कृषि की है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। आपका क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया। तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम ने किया। किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका का पता किसने लगाया। आपका क्वेश्चन है, अमेरिका का पता किसने लगाया। तो याद रखिएगा कोलंबस ने लगाया। किसने लगाया? तो कोलंबस ने लगाया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। आपका क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक चीनी मिल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन है, महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा सुनामी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अरेबिक किस फसल का उत्तम किस्म है। आपका क्वेश्चन है, अरेबिक किस फसल का उत्तम किस्म है। तो याद रखिएगा कहवा का है। किसका है? तो कहवा का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। आपका क्वेश्चन है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो याद रखिएगा अनाज रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरेगा बनाई गई है। आपका क्वेश्चन है, नरेगा बनाई गई है। तो याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र के लिए बनाई गई है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। तो याद रखिएगा पटना जिला है। कौन सा जिला है? तो पटना जिला है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। आपका क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है। तो याद रखिएगा किस देश में है? तो अमेरिका में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र के कितने अंग हैं। आपका क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र के कितने अंग है। तो याद रखिएगा 3 है। कितने अंग है? तो 3 है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फलटा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है, फलता विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा बंगाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। आपका क्वेश्चन है, 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था। बताइए कमेंट करके कहाँ पे 10 घंटे का आंदोलन चला था। तो याद रखिएगा इंग्लैंड में चला था। कहाँ पे चला था? तो इंग्लैंड में चला था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है। आपका क्वेश्चन है सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, इसीलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश विकसित देश है। तो याद रखिएगा अमेरिका है। कौन सा देश है, तो अमेरिका है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दास कैपिटल को कहा जाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। आपका क्वेश्चन है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो याद रखिएगा नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो याद रखिएगा 65% जल पाया जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।